कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। कोई भी पार्टिकल बेटा आपका एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, पी इज अ पार्टिकल या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो ये जो हमने सर्कल बनाया है, सर्कुलर पाथ लिया है, इसे हम कहते हैं रेफरेंस सर्कल। और जो दो एक्सिस है एक्स और वाई, इनको कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। अब पॉइंट पी से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, पीएम और पीएन। तो जिस एक्सिस पे मैंने पीएम ड्रॉ किया है वो है आपका एक्स एक्सिस, इसे हमने कह दिया एक्स प्रोजेक्शन। और जिस एक्सिस पर हमने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पीएन, उसे हमने कह दिया वाई प्रोजेक्शन। अब अगर आपका ये स्टोन या बॉडी या कोई भी पार्टिकल पी से बी की तरफ ट्रेवल करता है, तो उस केस में ये जो प्रोजेक्शन है ये आपका बढ़ेगा या घटेगा। सपोज ये पार्टिकल आपका एक पॉइंट क्यू पर आ जाता है, कहां पर आ गया, क्यू पर। अब क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एन डैश, तो ओ एन ज्यादा है ओ एन डैश ज्यादा है, ओ एन डैश ज्यादा है। इसका मतलब आपका जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ गया। तो जैसे जैसे आपका पार्टिकल पी से बी की तरफ जाएगा, आपका वाई प्रोजेक्शन इंक्रीज होगा। अब अगर बी से सी की तरफ आएगा पार्टिकल, तो आपका वाई प्रोजेक्शन डिक्रीज होगा। और जब पार्टिकल आपका एग्जैक्टली सी पे आ जाएगा तो वाई प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। जब पार्टिकल सी से डी की तरफ जाएगा तो आपका वाई प्रोजेक्शन अगेन इंक्रीज होगा। फिर डी से ए की तरफ आपका प्रोजेक्शन डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोजेक्शन है उसकी जो मोशन है वो इस ओ पॉइंट के रिगार्डिंग कैसी हो गई, बैक एंड फोर्थ हो गई। पहले ऊपर गया प्रोजेक्शन, फिर मेन पोजीशन पर आया, ओ से मेन पोजीशन कंसीडर, फिर डी पे गया, फिर ओ पे आया। यानी आपका जो वाई प्रोजेक्शन है उसका मोशन कैसा हो गया, बैक एंड फोर्थ। या सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन का जो मोशन है वो पॉइंट के रिगार्डिंग वो कैसा हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम एसएचएम को समझ सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें कि उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो आपका एसएचएम प्रोड्यूस कर रहा है, तो वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। भाई यही तो है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या है कि वो अपना मेन पोजीशन से दूर गया, इधर साइड ऑफ द मेन पोजीशन। तो कितना गया, ओ एन गया या ओ एन डैश गया, यानी आपका वाई गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में वाई अपॉन में ए क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस sin थीटा। अगर एंगल थीटा ले लो, इट बिकम y अपॉन a इज इक्वल टू sin थीटा। ये भाई आपके पास क्या आ गया, a sin थीटा। और थीटा हमारे पास क्या होता है, ओमेगा टी बाय द कांस्टेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जब पार्टिकल आपका क्यू पर आया तो उसने एक एडिशनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया, कितना लिया, 5। तो एट पॉइंट क्यू उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा टी प्लस 5। ये पूरा एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस 5। ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
यानी आप y को डिफरेंशिएट करोगे, a साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो गया, ओमेगा। तो आपकी वेलोसिटी क्या आ गई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन, rate of change of velocity, and d by dt of a omega cos omega t। a omega as it is, cos omega t का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और ओमेगा टी का दोबारा किया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। सो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज ए साइन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। फाइन। इसके बाद हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहीं से आ जाओ, A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई, माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका कम होगा, एक्सेस से भी आपका कम होगा, क्योंकि बॉडी आपकी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता है एक्सेलरेशन भी कम होता है। तो नेगेटिव क्या बता रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये टेक ऑनली मैग्नीट्यूड a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ a अपॉन में y। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t। सो व्हाट इज 1 अपॉन t, वन अपॉन टी हो गया 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ ए अपॉन वाई। क्लियर है, व्हाट इज 1 अपॉन टी। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ ए अपॉन बी, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमें फाइंड करते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला है, आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ वाई अपॉन में ए। टू पाई रूट ऑफ वाई अपॉन में ए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, यहाँ पे जो ओमेगा टी है इसे हम क्या कहते हैं, फेस। और जो आपके पास ए है इसे हम कहते हैं
एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। भाई जब ये बॉडी आपकी एसएचएम कर रही है तो वाई प्रोजेक्शन में इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस सर्कल की रेडियस यानी ए। तो मीन पोजीशन के ईदर साइड जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। और इन केस ऑफ दिस मोशन आपका एम्पलीट्यूड क्या है, रेडियस। तो इस टाइप की जो साइनोशियल फंक्शन है उसमें ए रिप्रेजेंट क्या करता है, एम्पलीट्यूड। क्लियर।